संविधान के आर्टिकल 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है, या कहिए चुनाव आयोग के संदर्भ में अन्य प्रावधान भी है। लेकिन संसद ने जो है 2023 तक इस संदर्भ में कोई कानून बनाया ही नहीं, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कानून के अभाव में सरकार करती रही। मतलब प्रधानमंत्री ने जो नाम राष्ट्रपति को सुझाया चुनाव आयुक्तों के लिए, उसकी नियुक्ति चुनाव आयोग में कर दी गई। वैसे नियुक्ति के लिए एक कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की थी, लेकिन जब कानून ही मौजूद नहीं था तो राष्ट्रपति पीएम की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की में चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते रहे। लेकिन अभी जब ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो इस पर जबकि अब संसद का बना कानून उपलब्ध है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट का कोई एक अन्य मंत्री और नेता विपक्ष से बनी समिति नियुक्ति करेगी। अब उसमें नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने जो है नियुक्ति की प्रक्रिया में उठ के चले गए, शामिल नहीं हुए, फिर भी सरकार ने जो है नियुक्ति कर दी। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, आज ही संयोग से जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई है। तो ये चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में जो सारी बातें हैं, जो विवाद है, आइए हम समझते हैं। देखिए, भारत में चुनाव आयोग को लेके ये आरोप लगातार लगते रहे कि चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार के इशारे पर या केंद्र सरकार की एक एजेंसी के रूप में काम करती है, जबकि संविधान में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसे फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए संविधान ने पर्याप्त अधिकार दिए हैं। फिर भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार करती रही। राष्ट्रपति को जो नाम प्रधानमंत्री ने सिफारिश कर दी, जो नाम रिकमेंड कर दिए गए, उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। तो चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पे सवाल उठते रहे और इस संदर्भ में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2023 के मामले में 2 मार्च 2023 को जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया 2023 में कि चुनाव आयुक्तों की या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है एक कॉलेजियम या एक समिति करेगी, जिस समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन जस्टिस कुरियन जोसेफ ने 5 जजों की अगुवाई में जो निर्णय दिया, उस निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह नियुक्ति की प्रक्रिया तब तक के लिए है जब तक संसद इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बना लेती। फिर अब देखिए कि आज देश की आजादी के बाद से संसद ने कोई कानून नहीं बनाया। मतलब जब तक सरकार के हाथ में नियुक्ति की प्रक्रिया रही, तब तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मार्च 2023 में आया, वैसे ही दिसंबर 2023 में ही संसद ने इस संदर्भ में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, चुनाव आयुक्त के कार्यालय की शर्तें हों और अन्य प्रावधान को लेके 2023 दिसंबर में संसद ने कानून पारित कर दिया। तो जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेके आजादी के बाद से संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, जैसे नियुक्ति की निष्पक्षता को लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश के शामिल होते ही जो है फैसला प्रधानमंत्री के हक में नहीं हो सकता, क्योंकि 2 लोग यदि उससे सहमत नहीं है, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश, तो प्रधानमंत्री जो नाम चाहते हैं नियुक्ति नहीं हो सकती थी। वैसे ही संसद ने कानून बना दिया और संसद ने जो कानून बनाया उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति की बात की गई, जिस समिति में प्रधानमंत्री, एक और कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी गृह मंत्री, उस कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में गृह मंत्री उस समिति का हिस्सा है, और तीसरे सदस्य के रूप में नेता विपक्ष को रखा गया। अब इसमें प्रावधान में ही
यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यदि नेता विपक्ष किसी नाम से सहमत नहीं है तो क्या होगा। तो वैसी स्थिति में क्या हो रहा है कि यदि नेता विपक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार द्वारा सुझाए गए नामों पर सहमत नहीं है, तो यदि 2 सदस्य सहमत हैं तो उस स्थिति में वो नियुक्ति हो जाएगी, और जो नेता विपक्ष के रूप में तीसरे सदस्य हैं वो यदि असहमत हैं तो वो अपनी असहमति का नोट लिख सकते हैं, बस इतना अधिकार है। अब जब समिति में एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और नेता विपक्ष की असहमति के बाद भी नियुक्ति कर दी जाएगी और वह सिर्फ अपनी असहमति का नोट लिख सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के निर्णय का कोई अर्थ नहीं है, न इस समिति की जरूरत है। फिर तो वही स्थिति हो गई जो अब तक चली आ रही थी कि प्रधानमंत्री जिसे चाहे या सरकार जिसे चाहे वह चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो सकता है। तो फिर इस समिति की जरूरत ही नहीं, समिति को ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए जब यह फैसला को बदलने के लिए संसद ने कानून बनाया और समिति की जो जैसी व्यवस्था की जिसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और नेता विपक्ष को रखा गया, वैसे ही जो है सरकार के संसद के बनाए इस कानून को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो है इसे चुनौती दी गई और कई सारे याचिकाएं डाली गई। प्रशांत भूषण की ओर से जो है डेमोक्रेटिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी याचिका डाली और उस याचिका पे 2024 में सुनवाई किसी भी कारण से टलती रही और संयोग से आज ही उसकी सुनवाई होनी है। अब जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या यह समिति की व्यवस्था चुनाव आयुक्त के निष्पक्ष नियुक्ति का माध्यम बन सकती है। क्या इस समिति की व्यवस्था में, जिसमें समिति का यदि 2 सदस्य किसी नाम पे सहमत है और 2 सदस्य सरकार के हैं, तीसरा असहमत है, तो वह सिर्फ अपनी असहमति का नोट लिख सकता है और नियुक्ति हो जाएगी। तो फिर नियुक्ति की यह व्यवस्था की प्रासंगिकता क्या, क्या कोई रिलेवेंस है इस नियुक्ति की व्यवस्था का? फिर तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अब यह कहना, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जिस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे होने के बाद भी लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि न्यायपालिका कार्यकारी मामलों में हस्तक्षेप न करे, तो न्यायपालिका कार्यकारी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे मतलब कि कार्यपालिका का जो इफेक्टिव कार्यकारिणी है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट होता है। तो फिर वो जो भी करते हैं देश में, न्यायपालिका को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब कि फ्री और फेयर इलेक्शन पे सवाल उठता रहे, देश में चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल उठता रहे, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों पे सवाल उठता रहे, लेकिन न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करे। तो हमारे उपराष्ट्रपति को लगातार ये राजनीतिक बयान से बचना चाहिए और वो एक संवैधानिक पद की गरिमा को लगातार कम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यह निश्चित रूप से तय करना चाहिए कि यह समिति व्यवस्था का कोई रिलेवेंस नहीं है यदि नेता विपक्ष या उस समिति का एक सदस्य असहमत है, वो सिर्फ अपनी असहमति का नोट लिखेगा और 2 जिस नाम के समर्थन में उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये अपने आप में समिति व्यवस्था की फिर कोई जरूरत नहीं, इस समिति को खत्म कर दे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो है अब विचार करना चाहिए, फैसला देना चाहिए कि समिति में तीनों के सहमत और नेता विपक्ष की सहमति को या तो अनिवार्य किया जाए या उस समिति में जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर की जगह फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश के नाम को शामिल किया जाए। तभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जो विपक्ष का आरोप है या आक्षेप है, यदि हम मान लें सरकार करे कि विपक्ष आरोप और आक्षेप लगाती है, जब वो किसी राज्य में चुनाव जीतते हैं तब तो सवाल नहीं उठाते। सवाल किसी राज्य में चुनाव जीतने और हारने का नहीं है, सवाल है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता का। यदि उसके निष्पक्षता पे सवाल है तो वैसे में नियुक्ति में नेता विपक्ष की सहमति को अनिवार्य करना चाहिए या उस समिति में कैबिनेट मिनिस्टर की जगह फिर से मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना चाहिए। तभी संभव है कि भारत में चुनाव आयोग की गरिमा भी बनी रहेगी और देश में उसकी निष्पक्षता पर सवाल भी नहीं उठेगा। और फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जो लोकतंत्र में फ्री और फेयर इलेक्शन के बिना लोकतंत्र ही फेल हो जाएगा, वैसे में चुनाव आयोग को की नियुक्ति की व्यवस्था में जिस तरह का विवाद है, टकराव है, उसे खत्म करना चाहिए, उस पर निर्णय आना चाहिए। थैंक यू।